और अब बात करेंगे तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, बुलडोजर के एक्शन पर बयान। मुसलमानों को संभाल नहीं पाओगे, तौकीर रजा ने कहा है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है, महाभारत से कोई रोक नहीं सकता। तौकीर रजा का ये बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की है और साथ ही ये भी कहा है कि महाभारत से कोई रोक नहीं सकता है। तौकीर रजा का ये भड़काऊ बयान सामने आया है। बुलडोजर को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को संभाल नहीं पाओगे। ये भड़काऊ बयान, ये विवादित बयान जो है तौकीर रजा की तरफ से आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की है और देखिए उन्होंने किस तरीके से कहा है कि महाभारत से कोई रोक नहीं सकता है। तौकीर रजा का ये बयान सामने आया है। देश बंटवारे की ओर जा रहा है, ये तौकीर रजा ने कहा है और 10 दिन के बाद मीटिंग होगी। तमाम भड़काऊ बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा, देश के सभी राज्यों से लोग आएंगे। मतलब इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं, किस बात का वो संकेत दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये है, इस भड़काऊ बयान से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और इसी खबर पे हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का ये भड़काऊ बयान सामने आया है, क्या संकेत देना चाहते हैं अपने इस बयान से? देखिए, मौलाना तौकीर शुरुआती दौर से ही विवादित रहे हैं। कभी दंगों के आरोप में सुर्खियों में रहे और उसके अलावा भी तमाम भड़काऊ भाषण देने का आरोप तौकीर मियां पे हमेशा लगता रहा है। और आज जिस तरीके से बयान दिया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं और एक जो वर्तमान सिनेरियो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है क्राइम कंट्रोल को लेकर के, उस पर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश एक तरीके से कहा जा सकता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। आखिर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, सवाल यही है। और उसके अलावा कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है, जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, वो भी बेहद निंदनीय है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता, देश बंटवारे की तरफ जा रहा है, 10 दिन में मीटिंग होगी और फिर जेल भरो आंदोलन होगा। आखिर जिस तरीके से लगातार इस तरीके के विवादित बयान जो दे रहे हैं उससे जरूर आने वाले समय में माहौल बरेली का बिगड़ सकता है। और बरेली की जो स्थिति है, 2010 में भी यहाँ दंगे हुए हैं और काफी दिन कर्फ्यू जैसा माहौल रहा है। हालांकि उस दौरान भी तमाम तरह की चर्चाएं रही कि विवादित बयानों को लेकर के तौकीर मियां ने उस समय भी काफी विवादित बयान दिए थे। हालांकि तत्कालीन सरकारों में क्या हुआ उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उससे एक बार फिर माहौल गरमाने की कोशिश की गई है। जो सिनेरियो उत्तर प्रदेश में विकास का बुलडोजर जो चल रहा है, उस बुलडोजर को लेकर भी खासतौर पर चिंता जाहिर की है और चिंता के साथ अभद्र टिप्पणियों का जो इस्तेमाल किया गया है उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक ओछी राजनीतिक करने की शुरुआत यहां से हुई है। जी, अगर बुलडोजर की एक्शन लिया जा रहा है, जो जहांगीरपुरी में देखने को मिला, बुलडोजर चला है, अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो इस बात में दिक्कत किस बात की है? आखिर जो कानून है वो तो अपना काम करेगा ना पूरी तरीके से। देखिए, सवाल यही है कि इन लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बुलडोजर के नाम पर पब्लिक में दो फाड़ कर देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने शुरू हो गई है और जहांगीरपुरी में भी आपने देखा और बरेली में जिस तरीके से आज मौलाना ने बयान दिया है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि कुछ ऐसा ट्विस्ट ना हो जाए जिससे एक बड़ी घटना सामने आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना का कद बरेली और बरेली मसलक से जुड़े हजारों लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, उससे कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक तनाव जो है हो सकता
है। ऐसे में जो है मेरा तो मानना यह है कि पुलिस को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें स्पष्ट होंगी भविष्य में, क्योंकि नौजवान अगर इस मैसेज को गलत तरीके से ले गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बरेली में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हो सकता है और उसका नुकसान भी आम जनता को उठाना पड़ सकता है। हरीश, क्योंकि जो इनका विवादित बयान सामने आया उसे तो ये कहा जा सकता है कि अपराध अपराधी करता रहे और कानून व्यवस्था अपना काम ना करे। इस बात से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि मुसलमानों को रोक नहीं पाएंगे, देश बंटवारे की तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री को भी लेकर यहाँ पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखिए बुलडोजर जिस तरीके से अपना लगातार काम कर रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों पर हमने देखा, तमाम हमने फील्ड में जो देखा कि सभी के खिलाफ लगातार बुलडोजर काम कर रहा है। जिन लोगों ने अपराध किया है, जो माफिया हैं, जो विभिन्न तरीके के अपराधों में शामिल रहे हैं, चाहे वो साइबर ठग हो, चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोग हों या किसी भी प्रकार का अवैध धंधे से जुड़े हों, ऐसे सभी लोगों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जा रही है तो ऐसे लोगों को ही तकलीफ हो रही है कि क्यों इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार जरा और सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि तौकीर रजा ने क्या कुछ भड़काऊ बयान दिया है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक जी, जिस तरीके से तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है, भड़काऊ बयान दिया है, इससे तो लगता है कि ये किस बात का संकेत देना चाहते हैं कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे, देश बंटवारे की तरफ जा रहा है। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखो, ये तो इनके जहन में ही भरा हुआ है और ये जहर जो है कि ये अपने सिवाय किसी दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। आज उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान है, जहां पर संख्या हमारी कम रह गई, उन्होंने हमें समाप्त कर दिया। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, रोज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं मंदिरों के ऊपर, तो ये सब जो है किसी से छुपा नहीं है और कुल मिलाकर यही इनके जहन में है। ये सड़कों के ऊपर उतरने की बात करने तो उतरना ही है इनको, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है, ना ये बांग्लादेश है, ये हिंदुस्तान है। और इन जैसे लोगों के प्रति हम लोग भी पहले से ही, अब हम लोगों की आंखें खुल गई हैं, इनके जहन में क्या भरा हुआ है हम लोग सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं इनकी चिंता भी कर रहे हैं। सुब्रत जी, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ अगर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर अगर चलाया जा रहा है, तो इन्हें तकलीफ किस बात की है आखिरकार? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, फिर आतंकवादियों की मदद के लिए सामने आ जाते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन दंगाइयों की मदद के लिए सामने आ जाते हैं। तो यही सब हो रहा है। अपराधी, दंगाई, इन सब के कट्टरपंथी, इन सब के बचाव में जिस प्रकार से समाज के इस प्रकार के नेता और तथाकथित देश के सेकुलर नेता जो सामने आ रहे हैं, इनका चरित्र उजागर हो रहा है और इनको किसी कीमत पर जनता माफ नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हर राज्य में और जिस प्रकार से देश में जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला है, और इसका बहुत बड़ा कारण भी है। सुब्रत जी, क्योंकि ये भी देखने को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। हालांकि जो जहांगीरपुरी में हुई है, अगर कोई दोषी है उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है तो दिक्कत किस बात की है? दोषियों पर कार्रवाई तो होगी ना, कानून व्यवस्था अपना काम तो करेगा ना आखिरकार। तो समस्या ये थी कि अब तक इस देश में अपराधियों को धर्म देख के उनको छोड़ दिया जाता था, आतंकवादियों की दामादों जैसी खातिर होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में जो जीरो टॉलरेंस के आधार पर जो काम हुआ है, चाहे आतंकवादी हो चाहे माफिया हो, खासकर जब राज्यों में उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भाजपा की सरकारों में जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो अपराध के खिलाफ भी जो नीति अपनाई गई है, वो एक इन लोगों के लिए पीड़ादायक है कि पहले तो कोई कार्रवाई होती नहीं थी और दामादों जैसी खातिर होती थी। अब उल्टा अब कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए ये सारे के सारे लोग चिंतित हैं। ये चिंतित बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन बिल्कुल अपराधी को धर्म सुब्रत देके जी, छोड़ा नहीं क्योंकि जाएगा। इनके भड़काऊ बयान से कई सारे संकेत भी मिल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा, एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं कि तौकीर रजा का जो विवादित बयान आया है वो क्या कुछ है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। तो हमारे दर्शकों ने भी सुना कि तौकीर रजा ने क्या विवादित बयान यहां पर दिया है और बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुब्रत पाठक जी, अभी आपने सुना होगा कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। तौकीर रजा ने स्टार्टिंग में इन्होंने ये कहा है कि अन्याय हो रहा है और जेल भरो आंदोलन होगा। इसके क्या संकेत समझे जाए इनके तरफ से? देखो, इसको अन्याय आज तक दिखा कि कश्मीर में इन लोगों ने क्या किया, इसको नहीं दिखाई पड़ा। पाकिस्तान में क्या हुआ, इसको नहीं दिखेगा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसकी आंखें बंद हो जाएंगी। इस देश में भी कैराना जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जहां मुस्लिम बाहुल्य जो भी एरिया है, गांव चाहे जो शहर, वहां के ऊपर किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न करके उनको वहां से पलायन के लिए मजबूर किया जाता है, इसको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसको केवल अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो इसको अन्याय दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई होगी, इसको अन्याय दिखाई पड़ेगा। तो इसको अन्याय दिखता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जैसे लोग ये चिल्लाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल के सड़कों के ऊपर आएंगे, यदि मुसलमान सड़क पर आएंगे तो क्या हिंदू क्या देश छोड़कर भाग जाएंगे? इसको इस बात को समझ लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर ये इस प्रकार की ये टिप्पणी करेगा तो इसको बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुब्रत जी बातचीत करने के लिए। तो अभी आपने सुना यहां पर कि तौकीर रजा ने जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, देश में क्या संकेत देना चाहते हैं। और लगातार जब अपराधी अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, दोषियों के खिलाफ जब कार्रवाई की जा रही है तो आखिरकार तकलीफ किस बात की है। और हमारे सहयोगी हरीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्योंकि अभी जब बीजेपी सांसद जुड़े थे सुब्रत पाठक जी, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। देखिए, बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने तस्वीरों में हम न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को दिखाया था। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार पहले भी बरेली में जेल भरे आंदोलन की बात कही थी और काफी करीब 20 से 25 हजार मुस्लिम लोगों को इकट्ठा भी किया था और वहां से भी एक ऐलान किया था कि अगर अगर मैं अपने मुसलमान युवाओं को कब्जे में रखता हूं, अगर ये बिगड़ गया तो किसी से संभलने वाला नहीं है। उससे पहले उस समय भड़काऊ भाषण देकर इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, तब भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल किया, भड़काऊ भाषण देकर के माहौल खराब करने का प्रयास किया, बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये सब माहौल बन रहा है उस पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे भड़काऊ भाषण तौकीर मियां देते रहेंगे। और अभी तक जब बात की जाती है इनसे तो ये एक मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि दरगाह आला हजरत से भी जुड़े हैं और लाखों करोड़ों लोग इस देश में उनके फॉलोवर भी हैं। और उसके बाद ये छोटी एक IMC इंडियन इस्लाम मोहदी कार्रवाई करके भी एक ये संगठन चलाते हैं। हालांकि इन्होंने अभी कांग्रेस को समर्थन देने का भी ऐलान किया था यूपी के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इनके विवादित बयान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है उसमें धर्मों को बांट दिया गया है। बुलडोजर सिर्फ इन्हें अपने लोगों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरे लोगों पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी इनकी तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल हरीश, आप हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, अभी आपने सुना होगा कि तौकीर रजा ने क्या कुछ विवादित बयान दिया है, क्या भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अन्याय हो रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, इन्हें तकलीफ इस बात की है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक तौकीर रजा साहब से ये कहना चाहूंगा कि वो ठीक है कि एक वर्ग विशेष की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हैं हिंदुस्तान के नागरिक
भारत के संविधान के अंतर्गत उनसे आचरण अपेक्षित है। उनका ये बयान कि देश विभाजन की तरफ जा रहा है, तो फिर मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें तौकीर रजा जी। इस देश का कोई विभाजन अब नहीं हो सकता और विभाजन की बात सोचने वाले लोगों का इस देश में स्थान नहीं हो सकता। और भारत सरकार भारत के संविधान के अंतर्गत काम कर रही है और भारत के संविधान की रक्षा करेगी। देश के टुकड़े होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन जिस तरीके से इनका ये बयान आया है, देश के प्रधानमंत्री पर भी इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि चारों तरफ से राजनीतिक दृष्टि से तिरस्कृत तौकीर रजा साहब अपनी कीमत बनाने के लिए चंद्रमा पे थूक रहे हैं, इनके मुंह पे गिरेगा उल्टा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना जी शायद देश की जनमानस और जन आकांक्षाओं के विपरीत बोलना है, ये उनको समझना बिल्कुल चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, और ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने ऐसे कोई भड़काऊ बयान दिए। इससे पहले भी इन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं। हालांकि ये क्या संकेत देना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी बातचीत करने के लिए।